हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त मोहम्मद जावेद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ में। और एक ऐसा वीडियो जो यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं है, आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। मैंने वो वीडियो बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है। आप उस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो है गाइस कार्बोरेटर पे, क्योंकि कार्बोरेटर वाली जो बाइक्स हैं अभी भी आ रही हैं, बंद नहीं हुई पूरी तरह से। उनका फंक्शन क्या है, कार्बोरेटर कितने प्रकार के हैं, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। और हमारे मैकेनिक भाई जो हैं, मैं देखता हूँ कि जो कार्बोरेटर अभी जो आ रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं आज वही बताऊंगा कि कार्बोरेटर में टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, कौन सा कार्बोरेटर जो है वो किस बाइक में यूज होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। चैनल पे नए हैं गाइस तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वह कौन से कार्बोरेटर हैं जो हमारे हिंदुस्तान की बाइक्स में यूज हो रहे हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट कॉमन है 150 सीसी यानी 125 सीसी के ऊपर जितनी बाइक आती है उनमें किस तरह के कार्बोरेटर के यूज किए गए हैं, वो गाइस कार्बोरेटर है सीवी, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। हिंदी में अगर हम कहें तो इसे बोलते हैं स्थिर गति वाला। जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का कार्बोरेटर होता है वो डायाफ्राम वाले होते हैं। उसमें कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर दे दिए जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम सीवी कार्बोरेटर ही होते हैं। उसके बाद में जो हमारा कार्बोरेटर होता है नॉर्मल वाला, जो 100 सीसी में यूज होता है, वो मैकेनिकल कार्बोरेटर होते हैं, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल कार्बोरेटर। ये डायरेक्ट थ्रोटल बॉडी से ऐड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो ये सीवी कार्बोरेटर है ये डायरेक्ट हमारा जो थ्रोटल केबल्स होता है वो इससे कनेक्ट नहीं होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, काम किस तरह से होगा, इसकी फ्यूल की एडजस्टिंग क्या होती है, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ओवर रेस की। अगर ओवर रेस सही भी हो जाता है तो पता चलता है कि इसका एवरेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में हम आज इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस कार्बोरेटर में अगर आपका फ्यूल का जो सिस्टम है आप मिलाने पर भी एवरेज नहीं आ रहा है, रेस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो क्या उस सिचुएशन में ये बन पाता है या नहीं बन पाता है, ख़राब हो गया है कि बदलना पड़ेगा, वो सारी बातें हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहले हम दोनों कार्बोरेटर को खोलेंगे, खोलने के बाद में वन बाई वन करके पूरी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहें, मैं कार्बोरेटर को खोलता हूँ फिर आपसे बताता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, मैंने अपने कार्बोरेटर्स को खोल लिया है। इसमें दो तरह के कार्बोरेटर्स मैंने एक्सप्लेन करने के लिए खोले हैं कि इनके फंक्शन, इनके कार्यशैली क्या है। एक आपका जो आप देख पा रहे हैं ये आपका मैकेनिकल कार्बोरेटर है, दूसरा आपका सीवी कांस्टेंट वेलोसिटी कार्बोरेटर है, यानी स्थिर गति वाला इसे बोलते हैं कार्बोरेटर, और ये आपका मैकेनिकल कार्बोरेटर है। अब हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे इसके मैकेनिकल कार्बोरेटर से। इसके फंक्शन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ओवर रेस हो, ओवरफ्लो हो और गाड़ी में पिकअप ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसमें आज आपको बता दूंगा। वीडियो बहुत ख़ास है गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम है वीडियो बनाना। आपको अच्छा लगे ना लगे इस पर भी हमें गौर करना पड़ता है कि आपको कुछ नई चीज़ें दी जाएँ। हम स्टार्ट करेंगे इसके मेन जेट से और पायलट जेट से। सबसे पहला काम इसका जो है, हम पायलट जेट और मेन जेट को समझने के कि ये दोनों का क्या काम है। सबसे पहला जो हमारा ये वाला है, ये है आपका पायलट जेट। ये गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है। अब ये काम कैसे करता है, जब हमारी बाइक ऑन रहती है, चाबी बंद कर दिए, बंद करने के बाद में क्या होता है, ये यहाँ पे इस तरह से ये टाइट रहता है। और जब टाइट रहता है तो इसमें क्या होता है, इस वाले छोटे वाले हिस्से से पेट्रोल आता है। आने के बाद में जैसे ही हम किक मारते हैं या सेल्फ लेते हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। अगर गाइज स्टार्टिंग में आपके प्रॉब्लम है और लेट स्टार्टिंग है तो आपको इसे देखना होगा। इसका होल अगर बंद रहेगा ये साइड से और दूसरा एकदम स्ट्रेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, अगर ये होल इसके अंदर का बंद है तो तेल पास आपका नहीं होगा, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी।
ये हो गई आपके पायलट जेट की बात। हम आते हैं अब दूसरा, ये आपका मेन जेट है। ये काम कैसे करता है गाइस, जब ये यहाँ पे इस तरह से टाइट रहता है ये, तो ये स्लाइड पिन जब ये ऐसे अंदर को तरफ जाता है तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में कनेक्ट हो जाता है। कैसे हो जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं। जब हम एक्सीलरेटर खींचते हैं ये ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से जो छोटे छोटे छिद्र आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये यहाँ से जब ये आप एक्सीलरेटर लेंगे तो यहाँ से पेट्रोल का छिड़काव होगा और पेट्रोल का छिड़काव आएगा कहाँ पे गाइस, इसके अंदर। यहाँ पे पेट्रोल का और एयर का जब मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, वो हेड के मैनीफोल्ड में जाएगा, यानी चैम्बर में जाएगा और वहाँ पे स्पार्किंग की सहायता से वो तेल जो है, वो मिक्सचर जो है वो आपस में जलेंगे तो हमारी जो बाइक है वो प्रॉपर रेस करेगी, गाड़ी हमारी स्टार्ट रहेगी। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे, दोनों चीज़ का मैंने आपको बता दिया है, मेन जेट और स्लो जेट। दूसरी बात हम करते हैं अब इसके, जब गाड़ी ओवरफ्लो हो जाती है हम इसमें आप फ्लोट का पिन और फ्लोट दोनों चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें ओवरफ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर सीट होती है, जहाँ पर ये ब्लैक वाला जो स्पॉट है वो यहाँ पर पे जाके बैठता है। लेकिन जब ये अंदर की जो सीट होती है वो ख़राब हो जाए तो उसके बावजूद आप इसको कितना भी नया लगा दो, 2, 4, 5 पीस, इसकी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगी। आपको उस सिचुएशन में क्या करना होगा, आपको न्यू कार्बोरेटर ही डालना होगा, तब आपकी बाइक जाके सही होगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कार्बोरेटर को बार बार आप साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर मैकेनिक भाइयों को कार्बोरेटर साफ़ करने का तरीका ही नहीं पता है। इसमें होता क्या है, ये जो दोनों होल हैं ये कहाँ से कनेक्ट हैं ये ज़्यादातर मालूम नहीं है। छोटा वाला पायलट जेट वाला है, ये इसका कनेक्शन, ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं होल, इसे बोलते हैं वेंचुरी मैकेनिकल लैंग्वेज में। इस वेंचुरी से ये जो कनेक्शन है आपस में मिला हुआ है। यहाँ से तेल आप जब डालेंगे तो यहाँ से आपका तेल पेट्रोल निकलेगा, और जो ये बड़ा वाला है, बड़े वाले में अगर तेल आप डालेंगे पेट्रोल तो इस बड़े वाले वेंचुरी से निकलेगा। लेकिन ये कब निकलेगा बड़े वाले वेंचुरी से, जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं लेंगे तब तक ये ऊपर उठेगा नहीं और गाड़ी आपकी रेस नहीं लेगी, स्टार्ट रहेगी, आइडल में रहेगी। आप जब इसे एक्सीलरेटर लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है और जो ये बड़े जो होल हैं ऐसे ऐसे ये खुल जाएंगे, तो यहाँ से पेट्रोल ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। कहाँ वो तेल निकलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके अंदर ये तेल निकलेगा। यहाँ पे तेल निकलेगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम बनेगा, उस वैक्यूम से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, जहाँ पेट्रोल और एयर मिक्सिंग होगी। इसी जगह पे पेट्रोल और एयर की मिक्सिंग होती है। अब गाइज इसमें जो ये आप बटरफ्लाई देख रहे हैं ये इस सिचुएशन में, इस स्थिति में है, ठीक है, ये मैकेनिकल है, ठीक है। लेकिन इस वाली गाड़ी में इस वाले में नहीं है ऐसा, इसमें बंद है। अब जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तब ये खुलता है, लेकिन जो ये हमारा मैकेनिकल वाला है इसमें ये पहले से खुला हुआ है। इसी चीज़ को हमें समझना है, तो हम आपको समझा देते हैं। इसको बहुत ज़रूरी है समझना कि ये काम कैसे करता है। हमारे मैकेनिक भाई इसी तरह से गलती करते हैं और गाड़ी सही नहीं होती है। अब जो इसमें सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है एवरेज की। अगर एवरेज आपका ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर ओरिंग होती है, सभी लोग जानते हैं, मैं इसे खोलूँगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओरिंग होती है, ओरिंग अगर कट जाएगी आपका एवरेज नहीं आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इस कार्बोरेटर में कि आपकी जो बाइक है वो आइडल में रेस जो है कम ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि कम ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब ये जो स्लाइड है ये अंदर जब बैठ जाती है, ठीक है, तो ये बैठी ही रहती है स्पिन में, ये मेन जेट में ऐसे बैठी ही रहती है।
क्योंकि इसमें बटरफ्लाई नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें ओवर रेस की समस्या नहीं आती है। और ना ही उसमें जो जैसे आपकी साइन बाइक है, अपाचे है, हंक है, इन सब बाइकों में आइडल में गाड़ी रेस होने की जो समस्या होती है वो इस वाले जो मैकेनिकल कार्बोरेटर है इसमें ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। सबसे अच्छी बात इस कार्बोरेटर की मुझे यही लगती है। और जो साइन वाली है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब हमें क्या करना होगा गाइज, और जो दूसरी चीज़ें उन्हें समझने के लिए, जो आपका कार्बोरेटर है सीवी वाला, सीवी वाले में हमें क्या करना रहता है, हमें क्या देखना रहता है, क्या समझना रहता है। ये जो बटरफ्लाई आप देख रहे हैं ये अभी बंद वाली सिचुएशन में है, ठीक है। ये बंद वाली सिचुएशन में है। हम इसे खोलते हैं तब हमारी गाड़ी रेस लेती है। लेकिन हमारा जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं इस बाइक में ये थ्रोटल केबल इसमें लगा हुआ होता है, मगर इसमें जो थ्रोटल केबल का जो कनेक्शन होता है वायर का फिजिकली बिल्कुल भी नहीं होता है। ये काम कैसे करता है वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें इसे समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। ये है बटरफ्लाई और ये है आपका डायाफ्राम। ये हवा को रोक के रखता है और जो ये बटरफ्लाई है इसको रोकने के लिए एक स्प्रिंग की सहायता से रोकने के लिए की जाती है। अगर ये गाइज स्प्रिंग खराब हो जाती है या इसका टेंशन जब ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कि ये बटरफ्लाई जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे उठी रहती है हल्का से ऐसे। तो यहाँ से क्या है एयर निकलती है। एयर जब निकलेगी गाइज तो स्टार्टिंग में गाड़ी अप डाउन होगी और स्टार्टिंग में आइडल में गाड़ी नहीं रुकेगी, बंद हो जाएगी अगर ये स्प्रिंग खराब है तो, और डायाफ्राम खराब है दोनों। तो अब हम दूसरे चीज़ पे हम इसके आते हैं, ये काम कैसे करता है। मान लीजिए ये है बटरफ्लाई, हमने यहाँ पे इसको लगा लिया है। अब जो बटरफ्लाई का जो ये ऊपर वाला गाइस पिन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पिन है यहाँ आर पार निकलता है। ये इस जगह पे आप देख पा रहे हैं यह निकला हुआ है। ये क्या करता है, सेम इसका ही सिस्टम है लेकिन इसमें बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया गया है और उसमें नहीं है। ये पिन भी ऐसे ही काम करता है। ये देखिए ये पिन में टाइट हो जाती है, देख पा रहे हैं टाइट है। बटरफ्लाई उठेगा तो तेल यहाँ अंदर से निकलेगा उस होल के थ्रू। होल कहाँ पे होता है, इसमें कम होल होते हैं गाइस, इसमें कम होल होते हैं अदर गाड़ी के मुकाबले में। इसमें सिर्फ 7 होल का इस्तेमाल किया गया है, मगर जो ये आपका दूसरा वाला है इसमें बहुत सारे होल दिए गए हैं। ये वाला काम जो है आप समझ गए होंगे कि ये काम किस तरह से करता है। ये आपने बंद कर दिया इसको, जब आप एक्सीलेटर लेंगे तो यहाँ से पेट्रोल निकलेगा। अब सबसे खास बात, इसमें एक्सीलेटर का तार यहाँ लगता है लेकिन इसमें नहीं जुड़ा हुआ होता है एक्सीलेटर, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है इसका, फिजिकली कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन काम कैसे करता है, मान लीजिए हमने बाइक को स्टार्ट किया, सेल्फ मारा, तो ये करता क्या है, यहाँ से क्या करता है, एयर फिल्टर से जब ये हवा लेता है, हम एक्सीलेटर को ज़रा से ऐसे लेते हैं ये, और जो ये रीड वाल है इसे हम रीड वाल भी कह सकते हैं, जो आपके एक्सल 100 में लगा होता है, उसकी फ़ोटो मैं ऊपर कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक रीड वाल है, वो मैनुअल वाला है। ये क्या करता है, स्टार्टिंग में ये ज़रा से इसको ऊपर, जब इसमें करंट पहुँचता है तो ये ज़रा से खुल जाता है ऐसे, ये ज़रा से ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ से जब अंदर हवा आएगी तो ये जो है बटरफ्लाई आपका ऐसे उड़ जाएगा और तेल आपका ऊपर आ जाएगा। गाड़ी आपकी रेस लेने में सही रहेगी, गाड़ी उस समय दबेगी नहीं और फुल थ्रोटल पे भी ये बराबर ऐसे उड़ता रहेगा, ऐसे उड़ता रहेगा। जब तक इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तब तक ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं उठेगा। लेकिन आपको मैं और बता दूं, जब ये बटरफ्लाई इस तरह से कट जाती है तो यहाँ से हवा जो है ऊपर की तरफ आने लगती है। तो उसमें क्या होता है गाइज, ये पूरी तरह से उड़ नहीं पाती है। ये अगर ये कट जाएगा बटरफ्लाई तो ये पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाएगी। ये बगैर उठे हुए क्या होगा कि हवा को पास कर देगी। जब पास कर देगी तो आपकी बाइक जो है वो झटके लेगी, गाड़ी रेस नहीं लेगी। इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और ये जो होल आप देख पा रहे हैं, छोटा वाला होल जो है ये आपके जो ये पायलट जेट है इससे कनेक्टेड है, और जो ये बड़ा वाला होल आप देख पा रहे हैं ये बड़े वाले जेट से कनेक्टेड है। दोनों एक ही चीज़ है, फंक्शन भी एक है, लेकिन इसमें जो फंक्शन थोड़ा से
चेंज किया गया है। इसके मुकाबले में ये जो आपका मैकेनिकल वाला है कार्बोरेटर, मैकेनिकल कार्बोरेटर के मुकाबले में ये कार्बोरेटर काफ़ी एफिशिएंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, इसमें एवरेज अच्छा आता है। इसलिए कंपनियां रिकमेंड करती हैं इस तरह का कार्बोरेटर 150 सीसी, 200 सीसी, 220 सीसी में ये कार्बोरेटर लग के आते हैं। अब अगर इसमें भी ओवरफ्लो हो जाए तो वही सिस्टम है, अगर ये अंदर का ख़राब हो जाएगा इसकी सीट तो ओवरफ्लो बंद नहीं होगी। और हमारा जो ये मेन जेट है इसका वही काम है जो दूसरे का काम है। आप गाइज आप समझ चुके होंगे कि इसका फंक्शन क्या है, क्या काम है, हमें यही सब समझना रहता है। चलिए और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस वाले में NS का है, ये NS वाला, ये CV है, इसमें मैनुअल चोक दिया हुआ है, ये आपका रीड वाल है। चलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। गाइज जैसा कि आपने देखा, मैंने दोनों कार्बोरेटर जो हमारे मोस्टली बाइक में यूज होते हैं, इंडियन बाइक में, इंडिया के अंदर, दोनों कार्बोरेटर के मैंने आपको बताया। जैसा कि ये आपका CV वाला कार्बोरेटर है और दूसरा आपका ये मैकेनिकल कार्बोरेटर है। मैंने आपको बता दिया है इसमें क्या कैसे होता है, लेकिन ख़ास करके हमारे मैकेनिक भाई कुछ मेरे पास मैसेज करते हैं कि आइडल में जो गाड़ी रेस कम ज़्यादा होती है उसका क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जिससे ये साइन का मेरे पास एक पुराना रखा हुआ है, इसमें भी यही प्रॉब्लम थी, तो मुझे ये नहीं मिल पाया। वो इसकी वजह से होता है जब ये कट जाता है, आप देख पा रहे हैं, ये जब कट जाएगा तो यहाँ से एयर पास होगी, जिसकी वजह से आइडल में गाड़ी रेस जो है वो कम ज़्यादा होगी। हमें खास करके ध्यान देना चाहिए इसके स्प्रिंग पे भी। अगर इसकी स्प्रिंग जो है, इसका टेंशन अगर ये लूज हो जाएगी, इसका टेंशन कम हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठा रहता है, जिसकी वजह से बाइक जो है, बाइक कार्बोरेटर के अंदर जो स्लाइड ये हमेशा उठी रहती है हल्की से, जिसकी वजह से जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या सेल्फ लेते हैं तो गाड़ी रेस लेके स्टार्ट होती है। तो वो इसी का रीज़न है। तो कोशिश करें कि हम कार्बोरेटर अगर साफ़ करते करते थक गए हमारे मैकेनिक भाई, तो पूरा कार्बोरेटर को न्यू डालें, आपकी बाइक 100% सही हो जाएगी। और कार्बोरेटर्स के जो टाइप्स हैं उनका जो डेफिनीसन है, लंबा डेफिनेशन, मैं अपने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पढ़ के सीख सकते हैं। इंग्लिश में रहेगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश को नहीं, हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो उसे कॉपी करके आप ट्रांसलेशन में आप उसे अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में एक लंबी लिस्ट दे दूँगा। अगर आप वीडियो गाइस पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।